जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, एकादशी के व्रत का पारण किस समय करना चाहिए, एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे सनातन धर्म में सभी तिथियों में एकादशी तिथि को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। आप इसके नाम से ही जान गए होंगे, पाप मोचनी यानी कि पाप का मोचन करने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। यह एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। जो भी भक्त इस दिन उपवास करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उन भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और उस भक्त को अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना होता है। दशमी तिथि को आप बाल धो लें। एकादशी के दिन बाल नहीं धुले जाते हैं, तो दशमी तिथि को ही आप बाल धुल लें। उसके बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र जो होता है उसे एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें। मंगलवार को आपको व्रत करना है तो आप सोमवार को ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। तो कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एकादशी के व्रत में। अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है, क्योंकि इस तिथि को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बताते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च मंगलवार सुबह 5:05 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार सुबह 3:45 पर। यानी कि 25 मार्च की मंगलवार की सुबह 5:05 से एकादशी तिथि लग जाएगी और पूरे ही दिन एकादशी रहेगी। 26 मार्च की सुबह सुबह 3:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 25 मार्च को या फिर 26 मार्च को किस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि एकादशी 25 तारीख को पूरे दिन की रहेगी, 26 को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो दोनों ही दिन एकादशी रहने वाली है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत साल 2025 में 25 मार्च मंगलवार और 26 मार्च बुधवार दोनों ही दिन किया जाएगा। आप 25 मार्च को भी व्रत रख सकते हैं क्योंकि इस दिन पूरे दिन एकादशी रहने वाली है। और 26 मार्च को जो वैष्णव संप्रदाय वाले लोग होते हैं वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो 26 मार्च बुधवार को व्रत रख सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप दोनों दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप दोनों दिन व्रत नहीं कर सकते तो आप नियमों का पालन जो है आप 2 दिन तक कर सकते हैं, व्रत एक दिन कर लें। उसके बाद द्वादशी तिथि की बात करते हैं तो द्वादशी तिथि 26 मार्च बुधवार सुबह 3:46 से लग जाएगी। उसके बाद इसकी समाप्ति होगी 27 मार्च गुरुवार सुबह यानी कि रात्रि में 1:42 पर। तो 26 मार्च को जो है पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी। अब बात करते हैं कि व्रत पारण के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो जो 25 मार्च को व्रत कर रहे हैं तो उन्हें 26 मार्च बुधवार को व्रत का पारण करना है। व्रत के पारण का समय रहेगा दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:08 तक। हरिवासर का समय सुबह 9:14 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। तो 26 मार्च को दोपहर में 1:41 से व्रत का पारण रहेगा, जो कि शाम 4:08 तक रहेगा। क्योंकि एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व माना गया है, तो पारण को शुभ मुहूर्त में ही किया जाए, तभी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग 26 मार्च को व्रत करेंगे उन्हें 27 मार्च को पारण करना है, गुरुवार को। पारण का समय रहेगा सुबह 6:37 से सुबह 9:04 तक का।
तो जिन्होंने 25 मार्च का व्रत किया है वो 26 को पारण करेंगे, जिन्होंने 26 का व्रत किया है वो 27 को पारण करेंगे। तो पारण के शुभ मुहूर्त थे, तो इन्हीं शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की, कि पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए पाप मोचनी एकादशी की। तो आपको बता दें कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं 25 अथवा 26 मार्च को, तो आप उसी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के जल में आप गंगा जल डाल सकते हैं, गंगा जल डालकर आप स्नान कर लें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने मंदिर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आप व्रत का संकल्प लें कि आज आपने एकादशी का व्रत किया है, आप किस प्रकार से व्रत कर रहे हैं, फलाहारी कर रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको व्रत करना है आप उसी तरीके का संकल्प लें। और संकल्प लेने के बाद जो है आपका व्रत माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है, तो संकल्प जरूर लें। उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं, आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं। तो आप जो है एक पाटा लें, चौकी लें, चौकी को अच्छे से साफ कर लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर आपके पास जो भी भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, फोटो है, मूर्ति है, जो भी है, आपको उसको पाटे पर स्थापित करना है। फूलों का आसन दे दें, तिलों का आसन दे दें, तो उस पर भगवान को विराजमान करें, भगवान गणेश को विराजमान करें। और उसके बाद जो है पूजन आपको शुरू करना है। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो भगवान गणेश को जल की छींटे देकर स्नान करवाएं। आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है अगर, तो आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप जल से छींटे देकर स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत से छींटे देकर स्नान करवा सकते हैं भाव स्वरूप। और आपको बता दें कि एकादशी के व्रत में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है पूजा में, तो वहाँ पर आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप तिल जो है यूज़ कर सकते हैं पूजा में। तो भगवान को स्नान करवाने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश को रोली का तिलक करें और विष्णु भगवान को तिलक करें, माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें और उसके बाद आप जो है तिल अर्पित करें, भगवान गणेश को भी अर्पित करें। उसके बाद जो है भगवान को पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ को आप चुनरी उड़ा सकते हैं, भगवान विष्णु को वस्त्र रूपी आप कलावा अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपने कोई कपड़ा लिया है तो वो आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को कलावा अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान विष्णु को, तो जनेऊ आप ले लीजिए, जनेऊ जरूर अर्पित कीजिएगा भगवान गणेश को भी और भगवान विष्णु को भी। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए। तो आप भगवान गणेश को जो भोग लगाना है आपको, उसमें तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है। तो आप मोदक का भगवान गणेश को भोग लगा दें। उसके बाद भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें आपको तुलसी दल डालना है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप भगवान विष्णु को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दें। तुलसी आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो उस भोग में तुलसी रखें। भगवान विष्णु को भोग आप जो है जो भी मौसमी फल है उनका लगा सकते हैं। आप घर पर कोई मीठा बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं और भगवान विष्णु को आप आंवले का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। उसके बाद हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर भगवान विष्णु की पाप मोचनी एकादशी की कथा को सुने और दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप जलाएं भगवान विष्णु जी के सामने। तो कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद आप शाम के समय भी भगवान विष्णु की आरती करें, भोग लगाएं, रात्रि जागरण करें। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है, तो पारण वाले दिन भी सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि करके भगवान विष्णु का जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है वहीं पर आपको पूजा करनी है। आपको तुलसी माता की कथा उस दिन सुन लेनी है। तुलसी माता के पास आपको दीपक जलाना है और दीपक जलाकर आप वहीं पर बैठकर तुलसी माता की कथा को भी सुन सकते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा नहीं की जाती है, तो आप द्वादशी के दिन सर्वप्रथम तुलसी माता को जल अर्पित करें, दीपक अर्पित करें, परिक्रमा करें और उनकी कथा को सुने। और एकादशी व्रत के पारण की कथा को भी आप सुन सकते हैं। तो उस दिन भगवान विष्णु को आप सुबह के समय भोग अर्पित करें, आरती करें और इस प्रकार से पूरा पूजन करने के बाद आप ब्राह्मणों को दान करें। क्योंकि एकादशी के पारण में ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए, तो ब्राह्मणों को दान करें। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप उनका दान की वस्तुएं निकाल कर रख सकते हैं। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद, ब्राह्मणों को दान करने के बाद आप व्रत का पारण करें। तो पारण आप जो है भगवान विष्णु के प्रसाद से कर सकते हैं, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है। प्रसाद में हमेशा सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप व्रत के पारण वाले दिन भी जब आप व्रत का पारण कर रहे हैं तो भगवान विष्णु के प्रसाद को खाकर तो करना ही है आपको, लेकिन आप जो भी भोजन करें वो सात्विक होना चाहिए, वो तामसिक नहीं होना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए आपको उस दिन। क्योंकि कोई भी व्रत का पारण जो है वो शुद्ध तरीके से ही करना चाहिए, तभी आपको व्रत के
पूरा फल प्राप्त होता है। तो व्रत का पारण आप सात्विक तरीके से करें। द्वादशी के दिन आप चावलों का प्रयोग कर सकते हैं, चावल खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके एकादशी का व्रत पूरी तरीके से संपन्न हो जाता है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।